ओम नमः शिवाय। बॉर्न फॉर ट्रैवल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय हम हेलंग से 13 किलोमीटर अंदर स्थित ध्यान बद्री का जो मंदिर है उसके दर्शन किए हैं। हमें 7 बद्री करने हैं। ये प्रथम बद्री का है और ये उर्गम घाटी में स्थित है। बहुत सुंदर स्थान है। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ബോൺ ഫോർ ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന അമ്പലം ധ്യാൻ ബദരി. ആകെ 7 ബദരികളിലുള്ള ഒരു ബദരിയാണ് ധ്യാൻ ബദരി. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹര ഹര മഹാദേവ്. ധ്യാൻ ബദരി. ധ്യാൻ ബദരി. ये भी बहुत पुराना मंदिर था. पंचमुख हनुमान. ओम नमः शिवाय. ധ്യാൻ ബദരിയുടെ ദർശനമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ധ്യാൻ ബദരി. അകത്തെ ക്യാമറ അലൗഡല്ല. അകത്തെ ക്യാമറ അലൗഡല്ല. ഉർഗം ഘാട്ടി ഉള്ള ധ്യാൻ ബദരി. ധ്യാൻ ബദരിയുടെ അടുത്തുള്ള ശിവന്റെ അമ്പലമാണ് ചിറങ്ങര അമ്പലം. ഹര ഹര മഹാദേവ്. ധ്യാൻ ബദരിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ധ്യാൻ ബദരി. ഇത് ഉർഗം ഘാട്ടിൽ നിന്നും 13 കിലോമീറ്റർ. ഹെലങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 13 കിലോമീറ്റർ. ഉർഗം ഘാട്ടി എന്ന് പറയും.
ഇവിടെയാണ്. ये बना है दिन हाँ ये पूरा कितने दिन में बनाया ये बना इसकी कब ईस्वी का आई है उसके बारे में लिखा हुआ है ധ്യാൻ ബദരി അമ്പലം കുർഗം ഘാട്ടിയിലുള്ള ധ്യാൻ ബദരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ.
ले लो ना, अभी नहीं, अभी चढ़ेगी ना, पहले आप सब घुमाइए, तो उसके बाद भगवान को चढ़ेगी माल, उसके बाद ध्यान बदरी उद्गम घाट। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंडित जी, आपका नाम? अतुल डिमरी। अतुल डिमरी। ये सप्तबद्री का महत्व क्या है? जी, ये सप्तबद्री में भगवान श्री ध्यान बद्री हैं। यहाँ पांडवों ने भोले बाबा के आग्रह पर, भोले बाबा ने कहा कि मैं मोक्ष का दाता तो हूँ नहीं, तो इस कारण पहले नारायण जी की आराधना करनी पड़ेगी। तो यहीं से बद्री, समझो पंचबद्री की यात्रा शुरू होती है जी। ये ध्यान बद्री का क्या है जी? महत्व यहाँ ऋषि दुर्वासा जी की तपस्थली है। एक बार ऋषि जी कहीं जा रहे थे तो उनको इंद्र जी मिले रास्ते में, तो थोड़ा भेंट भूट हुई, तो उसके बाद थोड़ा उन्होंने, उनके पास कुछ था देने के लिए, वनमाला थी, तो इंद्र जी ने उनका अनादर किया उस माला का, जिस कारण वो क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि आप श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि अहंकार आ गया था उनके अंदर जी। और भोले बाबा के अनन्य भक्त थे, तो उनके पास वही थी, क्योंकि जो बड़े लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ भेंट तो करनी पड़ती है। तो उन्होंने उस माला का अनादर किया। तो उसके बाद ऋषि दुर्वासा जी, आपको मालूम है कि कितने क्रोधित थे, तो उसके बाद उनको श्राप दे दिया कि आप श्रीहीन हो जाओ, ऐश्वर्य विहीन हो जाओ। तो इसका श्राप, क्योंकि वो राजा हैं तीनों लोकों की, तो उसका प्रभाव तो तीनों लोकों में पड़ेगा, देवताओं पे भी उसका प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे इंद्रकील पर्वत है, वहाँ ऋषि दुर्वासा जी ने उनको किलित कर दिया जी। उर्गम जी कल्प क्षेत्र में है यहाँ पे। हाँ, आगे से बासा गांव है, उधर ही इंद्र जी का मंदिर भी है वहाँ जी। से कितना दूर है? यहाँ से होगा 5-6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी जाता है? हाँ, पैदल। हाँ, पहाड़ के ऊपर। हाँ, मैं भी नहीं जा रखा हूँ अभी मैं भी नहीं जा रखा हूँ। जी। और ये मंदिर में क्या क्या है? बड़ी पूजा होता है? जी, सुबह 6 बजे होती है यहाँ पूजा जी। शाम को 6-7 बजे डेली सुबह शाम को आरती होता है? जी। इसके बाद बंद होता है? जी। और इधर का पुण्य दिन जन्माष्टमी हो गई। एक परसों यहाँ से नारायण जी ऋषि जी को मिलने जाते हैं, औरवा ऋषि जी जो 54 ऋषि के वो थे। तो नारायण जी ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपको हर साल मिलने आऊँगा, क्योंकि वो अनन्य भक्त थे। तो हर साल वहाँ जो ये 5 शालिग्राम दिखाई दी नारायण जी के नीचे, वो नारायण स्वरूप में ऋषि जी को मिलने जाते हैं। तो उस दिन डोली जाता है? जी हाँ, डोली समझो उसमें जी डोली जाती है जी। और गांव में एक ही विष्णु टेम्पल है, नहीं तो और मंदिर है? गांव में एक ही टेम्पल है जी। शिव जी का बहुत मंदिर है? हाँ जी, ये पश्चिम मुखी शिवालय जी। उधर भी एक केदार मंदिर है जी। टोटल यहाँ पे पश्चिमेश्वर महादेव हैं जो पश्चिमेश्वर जी। नीचे केदार। हाँ, यहाँ पे इसलिए क्योंकि देवताओं के आग्रह पे ना भोले बाबा ने पहले ऋषि जी ने तब
इंद्र जी ने यहाँ पे तपस्या की। तब भोले बाबा ने इंद्र जी के आग्रह पे तपस्या की, क्योंकि भोले बाबा और नारायण जी एक दूसरे के पूरक हैं। तब यहाँ पे भोले बाबा ने ध्यान किया, तब नारायण जी यहाँ पे प्रकट हुए ध्यान मुद्रा में जी। तब श्रीहीन से मुक्ति मिली जी। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।